जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रची हुई रामायण का बालकांड, और इसमें आप देख रहे हैं मेरे द्वारा लिखी गई भाग 8। इस भाग 8 में आपको महाराज दशरथ के मंत्रियों के बारे में तथा वहाँ की आम जनता के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रिय श्रोताओं, जैसे जैसे आप वाल्मीकि के द्वारा लिखी हुई रामायण के बारे में जानकारी लेते चले जाओगे, वैसे वैसे ही आपका मन भी शांत होता चला जाएगा तथा आपके घर में हर प्रकार की सुख शांति का आपको अनुभव होगा। तो अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। मेरे प्रिय भक्तों, मेरे बंधुओं, इक्ष्वाकु वंश में जन्मे महाराज दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। अब मैं आपको इन 8 मंत्रियों के नाम बता रहा हूँ, बड़े धीरज से सुने। इनके मंत्रियों में प्रथम दृष्टि, दूसरे जयंत, तीसरे विजय, चौथे सुराष्ट्र, 5वें राष्ट्रवर्धन, 6ठे अकोप, 7वें धर्मपाल तथा 8वें जो मंत्री थे उनका नाम था सुमंत्र। वे अर्थशास्त्र के भी ज्ञाता थे। इसी प्रकार से अयोध्या नगरी में जो श्रेष्ठ मुनि थे वे थे गुरु वशिष्ठ और वामदेव। ये 2 महर्षि राजा के माननीय पुरोहित थे। इनके सिवा सुयस, अजाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडे जी और विप्रवर कात्यायन भी महाराज दशरथ के राज में अयोध्या की शोभा बढ़ाते थे। इन ब्रह्म ऋषियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋत्विज भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। वे सब के सब विद्वान होने के कारण विनयशील, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, महात्मा, शस्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़, पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राजकार्यों से में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। इन्हें किसी को भी कभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते देखा। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें अयोध्या के गुप्तचरों के द्वारा सबको मालूम रहती थी। ये सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में नहीं चकते थे। कोष के संचय और चतुरंगनी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। प्रिय भक्तों, शत्रु ने भी यदि अपराध न किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे, उसे किसी प्रकार का दंड नहीं देते थे। उन सब में सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट न पहुंचाकर ये न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। उन सब के भाव शुद्ध और विचार एक हैं। उनकी जानकारी में अयोध्या नगरी तथा कौशल राज्य के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट और परिस्त्री लंपट हो। ।  संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी।
उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वे सदा उत्तम व्रत का पालन करने वाले और राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। ये सभी मंत्री अपनी गुणों के कारण गुरुतुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली थे। उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ इस पूरे भूमंडल का शासन करते थे। अर्थात इस पृथ्वी पर महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा थे। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने और शत्रु राज के वृत्तांतों पर दृष्टि रखते थे। प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से ही हमेशा दूर रहते थे। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी। वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पूरी पृथ्वी का शासन करते थे। उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक यानी शत्रु और चोर नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, उसी प्रकार महाराज दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत पर शासन करते थे। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखते तथा राज्य के हित साधन में हमेशा लगे रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरक्त, कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार महाराज दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे। प्रिय भक्तों, यह आपको इनके मंत्रियों तथा ऋषियों के बारे में इस भाग में बताया गया है। यह भाग 8 आपको ध्यान में रखने की बात है। जय शिव गोरक्ष।